वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 9th हिंदी कृतिका भाग 2 से चैप्टर नंबर 2 है मेरे संग की औरतें। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो प्रभावित थी, क्यों? तो जो लेखिका हैं, जो राइटर हैं इस चैप्टर की, उन्होंने कभी अपनी नानी को देखा भी नहीं था, लेकिन वो उनसे बहुत इंप्रेस थी, क्यों? उसका रीजन ये है, यहां समझो फिगर से, कि जो नानी है ना वो स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। दूसरा, वो अपने देश से बहुत प्यार करती थी। भाई साहब, देशभक्ति की भावना नानी के अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। हालांकि ये बात सच है कि नानी ने कोई आजादी के आंदोलन में कोई लड़ाई तो नहीं लड़ी, लेकिन वो ये चाहती थी कि उनकी लड़की यानी कि जो लेखिका की मां है, उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो जो देशभक्त हो, जो देश के लिए लड़ा हो। तो ये ही बातें थी जिनसे लेखिका बहुत ज्यादा प्रभावित थी। अब इसी बात को हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। नंबर 1, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी वो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी निम्नलिखित कारणों की वजह से। तो ये पूरा क्वेश्चन से नंबर 1, उनकी नानी स्वतंत्र विचारों की थी। नंबर 2, वो देशभक्त थी। नंबर 3, वो साहसी यानी कि ब्रेव है ना, बोल्ड वुमन थी। वो अपने पति की जिंदगी में कोई दखल नहीं देखती थी। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लेडीज इतनी ज्यादा पजेसिव हो जाती हैं, बार बार दखल करना, बार बार लड़ना हस्बैंड से। तो वो जो थी, वो अपने पति की जिंदगी में कोई दखल नहीं देती थी। वो अपनी बेटी की शादी भी एक देशभक्त से ही कराना चाहती थी। अभी हमने देखा था ना यहाँ पे कि वो ये चाहती थी कि मेरी बेटी की भी जो शादी हो, यानी कि लेखिका की माँ की शादी भी एक देशभक्त से ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? तो लेखिका की जो नानी है, उन्होंने आंदोलन में, आपको पता है कि हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो उन्होंने इस आजादी में कैसे लड़ाई? देखो, आप सबने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुना है और भी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में सुना है। हालांकि ये सच है कि लेखिका की नानी ने कोई इस तरह से लड़ाई नहीं लड़ी प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली, लेकिन वो इतनी बड़ी देशभक्ति, वो ये चाहती थी कि मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद भी जो मेरी बेटियां हैं और जो मेरी बेटी है, उनकी शादी भी देशभक्त से ही हो, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर देशभक्ति की भावना चलती रहे। तो इस तरह से उन्होंने डायरेक्टली पार्ट ना लेते हुए भी, जब उन्होंने अपनी लड़की की शादी किससे करवा दी? एक देशभक्त से ही करवा दी। तो इस प्रकार उन्होंने आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। इस बात को हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। यह सच है कि लेखिका की नानी ने खुद तो आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन स्वतंत्रता यानी फ्रीडम की भावना जो थी वो उनमें भरी हुई थी। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करवाई जो खुद भारत की आजादी के लिए लड़े और जिसके दिल में देश प्रेम। मतलब वो खुद से तो नहीं कर पाई। होता है ना कि पेरेंट जो काम खुद नहीं कर पाते, वो सोचते हैं यार चलो मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। चलो मैं तो ये काम नहीं कर पाई, तो मेरा बच्चा ये काम करे। तो वो ये चाहती थी कि उनकी लड़की की शादी एक ऐसे पर्सन से हो जो खुद देशभक्त हो, और उन्होंने ऐसा किया भी। नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं लेखिका की मां की। लेखिका की मां परंपरा का निर्वाहन ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखिका की मां की विशेषताएं बताओ। सबसे पहले फिगर से समझेंगे। एक तो भाई वो हमेशा सच बोलती थी, बात चाहे कड़वी लगे, अच्छी लगे, बुरी लगे, वो हमेशा सच बोलती थी। दूसरा, ऑनेस्टी, वो ईमानदार महिला थी। कभी भी वो किसी भी चीज को झूठ बोलना, खराब करना, चुराना नहीं। कुछ लोगों में आदत होती है चुगली करने की, तो उनके अंदर चुगली उगली करने की कोई भी आदत नहीं थी। और वो एक बहुत अच्छी सलाहकार थी। लेखिका की मां जब भी कोई उनसे सलाह मांगता था तो बिल्कुल सही सलाह देती थी। ये ही विशेषता है। अब इसी बात को अपने वर्ड्स में कैसे लिख देंगे? नंबर 1, चाहे कितनी भी कड़वी बात हो वो हमेशा सच बोलती थी। नंबर 2, वो एक ईमानदार औरत थी। नंबर 3, अभी हमने पढ़ा ना, वो कभी भी किसी की चुगली नहीं करती थी। नंबर 4, वो एक अच्छी सलाहकार, जो मतलब अच्छी एडवाइस देते हैं। वो कभी भी किसी की गोपनीय बात मतलब कहते हैं ना, आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को अपना सीक्रेट बताया, यार ऐसे ऐसे बात हो गई, और उसने कल जाके किसी और को बता दी, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके अंदर एक और अच्छी बात थी कि उसको कोई गोपनीय बात पता चलती थी किसी की, या कोई उसको सीक्रेट बताता था, तो वो उसको कभी किसी दूसरे को नहीं बताती थी, अपने पेट में ही रखती थी उस बात को। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, लेखिका की दादी के घर का माहौल बताओ।
अब इसको भी पहले फिगर से समझो। देखो लेखिका की दादी का घर का माहौल देख रहे हो, वहीं पे लोग बैठे हैं, साथ बैठे हैं, मतलब खुला माहौल था। मतलब ये नहीं है कि भैया ससुर साहब आ गए, ये कर लो, पल्ला कर लो, ये कर लो, वो कर लो। देख रहे हो सब लोग कितने प्यार से वो है। दूसरा, आपने देखा होगा कुछ सास जो होती हैं बहुओं से लड़ती रहती हैं, तो यहाँ पे इनके यहाँ ना ही बहुओं को ना ही बेटियों को ना डांटा जाता था, है ना, बात बात में कुछ भी नहीं, मतलब खुली छूट थी सबको। सबको सबके अधिकार दिए गए थे, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बहू हो, आदमी हो, सबको। तो ये वाली बातें अब हमें लिख देनी है। लेखिका की दादी के घर का माहौल पूरी तरह से स्वतंत्र था, है ना। दूसरा, वे अपनी बहुओं व बेटियों को कभी नहीं डांटती थी, डांटने वाटते। उनके घर में सबको समान अधिकार प्राप्त था, मतलब सबके पास राइट्स है। ये नहीं कि आदमी लोगों के राइट्स अलग हैं, औरतों के राइट्स अलग हैं। किसी से भी कोई भी सवाल जवाब नहीं किया करता था, ठीक है। कोई भी कि भाई लेट क्यों आ रहे हो, रात को चैटिंग क्यों कर रहे हो, किस लड़की से बात कर रहे हो, मतलब कोई कुछ नहीं, जिसको जो करना है भाई वो करो। उनका घर परिवार की दृष्टि से काफी बड़ा था और उनके घर में एक परदादी, परदादी कौन होती है, दादी, मतलब हमारे दादाजी की मम्मी, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड मदर। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। अब परदादी ये चाहती थी कि भाई साहब मेरे घर में जो बच्चा हो पहला वो लड़का ना हो के लड़की हो। तो अब हमें अपने हिसाब से लिखना है कि ऐसा उन्होंने क्यों सोचा होगा। एक्चुअली जो परदादी थी ना भाई साहब, वो लीग से हटके काम करती थी। दुनिया जो काम कर रहा है वो उससे अलग करती थी। तो दुनिया की आदत थी उस टाइम पे, अभी भी है, कि लोग लड़के के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। लेकिन दादी ने सोची कि नहीं, जो दुनिया मांग रही है मैं उससे मैं तो कहूंगी लड़का लड़की एक समान है भैया, मुझे तो भगवान लड़की देते। तो इसका आंसर हम अपने वर्ड्स में कैसे लिख देंगे। पर दादी हमेशा कुछ नया किया करती थी, है ना, हमेशा कुछ नई चीज ट्राई करती थी। उस समय जब सब लोग लड़के के लिए भगवान से प्रार्थना किया करते थे, तब परदादी ने पतोहू के लिए सबसे पहले बच्चे के रूप में लड़की होने की मन्नत मांगी। तो दुनिया मांगती थी कि भगवान लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, ये हो जाए, वंश चलाने वाला हो जाए कोई, लेकिन उन्होंने क्या मांगी, भगवान से प्रार्थना करी कि एक लड़की हो जाए। नेक्स्ट, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क से बताइए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है किसी को मार पीट के डरा के उसको सही रास्ते पे लाया जाए, उससे प्यार से बात करके भी उसको सही रास्ते पे लाया जा सकता है। तो हुआ ये एक बार कि इनके घर में चोर घुस आया, तो चोर घुस के चला गया गलती से दादी के कमरे में। अब दादी ने उसको अपनी बातों बातों में ही अपने प्यार से अब पानी पिला के, मतलब उसको इतना प्रभावित कर दिया कि उस चोर ने उस दिन से चोरी करना छोड़ दिया और खेती बाड़ी में लग गया। तो इस वाली बात से ये वाली बात स्पष्ट हो जाती है कि जरूरी नहीं है कि किसी को मार के, डांट के, धमका के ही काम करवाया जाए, प्यार से भी हम उससे काम करवा सकते हैं। आंसर देखिए, लेखिका के अनुसार एक बार उनके घर में चोर घुस आया। वह लेखिका की दादी के घर के कमरे में घुस गया। उनकी दादी माँ ने यह जानते हुए भी कि वो चोर है, ना तो उसको डराया ना ही उसको धमकाया, बल्कि प्यार से उसे सुधार दिया। उन्होंने उस चोर को अपनी बातों से इतना प्रभावित कर दिया कि उस चोर ने भाई साहब चोरी करना छोड़कर खेती बाड़ी करके अपना जीवन व्यतीत किया। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। अब भाई हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए कि नहीं। अब लेखिका के अनुसार हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार था, लेकिन कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे में जहां वो रहती थी, वहां बच्चों के लिए अच्छा कोई स्कूल नहीं था। उन्होंने कुछ संस्थाओं से मदद भी मांगी। जब कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने स्वयं ही बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया। अब हुआ ये कि जहां पे लेखिका रहती थी वहां पे बच्चों के लिए यार कोई बढ़िया स्कूल था नहीं। वो एक दो जगह मदद मांगने भी गई बेचारी, लेकिन उसको कोई मदद मिली नहीं। फिर उन्होंने सोचा चलो कोई मेरी मदद नहीं कर रहा तो मैं अपने ही पैसे लगा के जैसे भी है, उसने बेचारी ने खुद ही बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया। नेक्स्ट, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसान को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो भैया इंसान जो हमेशा सत्य बोलता हो, जो दूसरों की मदद करता हो, जो दूसरों की चुगली ना करता हो, जो दूसरों को सही सलाह देता हो, ऐसे इंसान से सब प्यार करेंगे, सब उसका रेस्पेक्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, सच अकेलेपन का अलग ही मजा है। इस कथन के आधार पर लेखिका और उसकी बहन व लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना।
लेखिका और उनकी बहन एकांत प्रिय। एकांत प्रिय होते हैं चिल्ड्रन ऐसे लोग जिनको ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है, जो अकेले में रहना पसंद करते हैं। वे दोनों ही जिद्दी स्वभाव की थी, परंतु इस जिद से वो हमेशा सही कार्य को ही अंजाम दिया करती थी। अब जो लेखिका थी और उनकी जो बहन थी बड़ी जिद्दी थी, मतलब जो कह दिया वो करना है, लेकिन जिद का मतलब कोई गलत जिद नहीं करती थी, अच्छी जिद करती थी। लेखिका की जिद ने ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए प्रेरित किया था। अब देखो, लेखिका ने जिद ठान लिया भाई साहब ये वाली बात कि इन बच्चों को मैं कुछ ना कुछ करके या तो स्कूल खुलवाऊंगी या खोलूंगी। जब उसको कोई मदद नहीं मिली तो उसने दूसरी खुद ही खोल दिया। वे दोनों स्वतंत्र विचार वाले व्यक्तित्व की स्वामिनी थी और इसी कारण जीवन में अपने अपने उद्देश्यों को पाने में वो सदा आगे रही। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। लेखिका के घर में एक दिन कौन घुस आया? ए डॉक्टर, बी चोर या थीव, सी कुत्ता या डॉग और डी या नन। अपने आंसर में आप चाहो तो ए, बी, सी या डी भी लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो पूरा आंसर लिख सकते हो। मैं देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। अगर आप हिंदी ना लिख पाओ तो इंग्लिश में लिख सकते हो, डॉक्टर, थीफ, डॉग, या मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।